नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल पंकज बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, वो है पति पत्नी और तलाक। हालांकि तलाक इस समाज के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, लोग उसको अच्छा दृष्टिकोण से नहीं देखता है, क्योंकि एक तलाक जो है ना, दो पारिवारिक जीवन में मतभेद पैदा का एक संकेत माना जाता है, दूरी करने का माना जाता है, जो एक दूसरे को रिलेशन छोड़ने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए इस समाज को उस अच्छे दृष्टि से नहीं देखता है। कतई नहीं होना चाहिए, कभी भी जीवन साथी में एक दूसरे के प्रति रिलेशन की टकराव नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे जानते हैं कि यह तलाक है क्या? तो वही है कि दो व्यक्तियों के बीच वैवाहिक जीवन को जो आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, उस रिश्ता को स्टॉप करना चाहता है और किसी कारणवश अपनी अपनी फ्रीडम को पाना चाहता है, तो तलाक के रूप में प्रोसेस करता है, अपील करता है। ठीक है। और ये तलाक होने का कारण बहुत सारी है। तलाक पति के कारण भी होता है, तलाक पत्नी के कारण भी होता है। ठीक है। तलाक दोनों के बीच में संबंधों को लेकर के होता है। तलाक जो है ना, परिवार के सदस्य में एंट्री के कारण होता है, रूढ़िवादी सोच के कारण होता है। ठीक है। आर्थिक के कारण भी हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे कि बारीकी से अध्ययन करेंगे, वास्तविक कारण क्या है वही वो दोनों बताएंगे। वास्तविक कारण दोनों की जीवन शैली में किसका कौन पॉइंट कम है, कौन ज़्यादा है, वही दोनों बताएंगे। लेकिन मौलिक रूप से हम लोग जो कारण देखते हैं उसी रूप में चर्चा करेंगे। तो शादी चाहे अरेंज मैरिज की हो या लव मैरिज की हो या अंतर्जातीय विवाह हो, किसी भी रूप में शादी होने के बाद पत्नी को दर्जा सेम चाहिए, बराबर चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं है कि अरेंज वाले पत्नी की रहन सहन अलग होता है और अंतर्जातीय विवाह के बारे में तो सबको अपेक्षा करता है बहुत अच्छी तरह से एक जीवन शैली बिताएं। अगर उसमें किसी तरह की मतभेद हो जाती है, कोई बात को लेकर टकराव हो जाता है, तो वहाँ रिलेशंस खतरा में होता है, वहाँ तलाक लेने की बात आ जाती है। तो कारण के रूप में हम लोग पहला कारण हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए पति पत्नी के बीच में किसी दूसरे पति के द्वारा किसी अन्य महिला के साथ करीबी बढ़ रहा हो, रिलेशंस बढ़ रहे हो, शारीरिक संबंध हो जा रहे हो, या औरत को किसी अन्य मर्दों के साथ उनकी रिलेशंस को आगे बढ़ रहा हो, तो यहाँ सबसे बड़ा कारण माना जाता है ये। क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन जो है ना, वो विश्वास की डोर पर बंधी रहती है, विश्वास के धागा में जुड़ा हुआ रहता है। अगर विश्वास टूटा तो सब बिखर जाता है। और विश्वास की डोर एक पति पत्नी के रिलेशंस के बीच में संबंध जो है, शारीरिक संबंध बहुत बड़ा मायने रखता है। जीवन में महिलाएं बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर सकती है, बहुत सारी बातों को लेकर के एडजस्टमेंट कर सकती है। आपके परिवार के प्रति एडजस्टमेंट, आपका रहन सहन में एडजस्टमेंट, खान पान में एडजस्टमेंट। लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि अपने आपके उनके रहते हुए किसी और महिलाएं के साथ आपकी संबंध हो। ठीक है। तो इस तरह की बात लेकर के बहुत पुख्ता कारण माना जाता है कि नहीं, और यह वास्तविक रूप में उनको बहुत पर्सनली धक्का लगता है कि हमें छोड़ करके किसी अन्य के साथ ये जीवन बिताना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि पति पत्नी के बीच में वो खुलापन विचार नहीं होना, आप एक दूसरे से कुछ न कुछ छिपाना, तो ये सब कारण है। ठीक है। हालांकि कुछ दिन तक छिपता है। ठीक है। आपको कितना भी छिपाइएगा, पता स्वभाव से पता चल जाता है कि कहीं ना कुछ छिपा रहा है। तो दोनों के बीच में रिलेशंस को सादगी रहना चाहिए, सच्चाई रहना चाहिए, एक दूसरे के विश्वास को जीतना चाहिए। इनको यह विश्वास अवश्य होना चाहिए कि हमसे ज़्यादा ही खुद पर विश्वास करते हैं। ठीक है। जितना हमें अपने आप पर विश्वास नहीं, हमारे पति हमसे ज़्यादा हम पर करते हैं, यह जितना होगा। तो अगर इस पर किसी तरह की बात होकर के आती है, डगमगाता है, तो रिलेशन दरकिनार हो सकता है, दूरी पैदा हो सकती है।
आगे चलते हैं कि परिवार की सदस्यों की एंट्री एक तलाक का कारण बनता है। मान लीजिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, कोई भी बात को लेकर के झगड़ा होता है, आपसी मतभेद को आपस में सुलझा लेना चाहिए। वहाँ तू मैं की बात होती है, लेकिन वहाँ एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब एक कहते हैं ना, जिद्दीपना नहीं होना चाहिए। तू मैं और तुम की भावना नहीं होना चाहिए। ये झुकने वाली बात जरूर होना चाहिए। कहना ये नहीं कि नहीं मेरी बात ना, हमारी गलती नहीं है, मैं नहीं झुकूंगा, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि कोई भी बात को लेकर के आपस में कोई भी बात होती है तो आपस में या पति की गलती हो या पत्नी की गलती हो, दोनों एक दूसरे को आपस में समझ के कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए। अगर ये दोनों की बात की किसी भी तरह नोक की बात हो, वह बात चाहे लेन देन के प्रति हो, कपड़ा के प्रति हो, या जेवर से रिलेटेड बात हो, या पैसे मतलब किसी भी रूप में हो, कोई भी बात जो या कोई टेंशन वाली बात हो, ऑफिशियली आते हैं, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बात अगर पति पत्नी के बीच एक दूसरे को करने से दुख तकलीफ होता है, मन को ठेस पहुंचता है, उनके व्यवहार के विपरीत होता है, उनको लगने लगता है कि यह मेरे स्वभाव के विपरीत है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उस बात को लेकर के आपसी गलतफहमी दूर करने के लिए माफ़ी मांगा, एक दूसरे को रजामंदी की ओर चलना चाहिए। अगर यही दोनों के बीच का झगड़ा परिवार के किसी सदस्य की ओर चला गया, ठीक है, परिवार के माँ पिताजी की ओर चला गया, तो अगर उस झगड़ा के में लड़की का ही औरत की ही गलती देखा जा रहा है, ठीक है, कारण कुछ भी हो, उस ससुर सास का टेंडेंसी कुछ दूसरा रूप में भी हो सकता है। हो सके आपकी शादी हुई होगी या तिलक को लेकर के पैसा कौड़ी के बाद कुछ कम रहा होगा, तो वो टेंशन लेकर के, ठीक है, दबाव बनाने के लिए वो मौका खुद तलाश में रहेंगे, वो मौका आप दोनों का झगड़ा मिल गया, तो यही झगड़ा के लेकर के कुछ और गुस्सा रहे कि नहीं बहुत सारी गलती है, यार हम ठीक से नहीं रह पा रही है, अच्छा से मैनेज नहीं कर पा रही है, परिवार चलाने का तरीका सलीका इसको मालूम नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारी बात तकलीफ हो जाता है। और उसी बीच में महिलाएं बर्दाश्त करती है, एडजस्टमेंट करती है, लेकिन अगर उस मान लीजिए झगड़ा को माँ बाबा को ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो मैनेज करना चाहिए कि ठीक है बाबा आइंदा नहीं करेगी, ठीक है हम गुस्सा में बोल दिए थे आपको, लेकिन इस तरह की बात हम देखते हैं संभाल लेंगे। लेकिन अगर पति माँ बाप को सह देने लगे और पूरा परिवार मिलकर अपनी पत्नी को गलत करार देने लगे, ठीक है, किसी भी मैटर को लेकर के उल्हावना देने लगे, उसको वो मान सम्मान दर्जा नहीं देने लगे, परिवार में उसको लगने लगे कि हम अलग थलग पड़ने लगे, तो तब वो लगेगी कि नहीं इस परिवार में मेरा इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, यहाँ रहना किसी भी तरह से दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, इसलिए हमें अलग हो जाना ही चाहिए। तो इस रूप में दोस्तों उसको लगेगा कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। दूसरी ओर अगर सारी घटनाओं के बीच में पति उसका साथ देता है, भले सास ससुर ननद कुछ भी बोल दे, तो पति अगर उसका साथ देता है तो उस पत्नी को लगता है कि नहीं पूरा दुनिया अलग हो सकता है, लेकिन मेरा पति मेरा परमेश्वर मेरे साथ हैं, मेरी गलती को भी माफ़ करते हैं, ठीक है, मेरी छोटी छोटी बात को समझते हैं, नाराज़गी को समझते हैं, तो इसीलिए इनको छोड़ के जाना ठीक नहीं है। तो वो एडजस्टमेंट करती है, आपकी हद तक सारी दुख को अपनी ओर लेने की कोशिश भी करती है। लेकिन ये कहावत भी है कि देखिए जैसे मान लीजिए अगर नहीं रहने का मन है तो 10 गलती में से एक गलती काफ़ी है, ठीक है, छोड़ने का एक कारण काफ़ी है। अगर रहना है, आपके प्रति दिल लगी है, सामाजिक रिलेशंस को निभाना है, परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो लगती है कि नहीं भाई 10 गलती भी है ना तो माफ़ कर देगी कि नहीं ना चलो ठीक है एडजस्टमेंट कर लेते हैं, परिवार को संसार को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ उसको लिटरली हुआ। लेकिन वहीं साथ अगर पति नहीं देता है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है, तब उसको लगता है कि इस परिवार में मेरे लिए जगह नहीं है, मुझे यहाँ रहना उचित नहीं है। वहीं अगर अपना तकलीफ को जिस तरह लड़का लड़की अपने माँ बाप को शेयर कर दिया, ठीक है, शेयर कर दिया, और लड़का लड़की को सपोर्ट कर रही है गार्जियन, लेकिन लड़का सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ वहाँ अपना पल्ला झाड़ लेता है कि मैंने तो कहा था अभी शादी नहीं कराने के लिए, आप एडजस्टमेंट अरेंज मैनेज कराए तो आप समझिए। तो गार्जियन हद तक कोशिश करता है परिवार को चलाने के लिए, कोई भी नहीं चाहता कि परिवार टूटे, क्योंकि ये परिवार टूटने से बहुत सारा कारण होता है, बदनामी होती है, इज्जत का
तार तार होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, लड़का तो अपना पल्ला झाड़ लिया। तो मेन है परिवार में पति ही सब कुछ है, ठीक है। वो अगर सम्मान दे रहा है, वो इज्जत दे रहा है, समझ रहा है, सारी दुख की बात को समझ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन यही घटना अगर मान लीजिए पारिवारिक एंट्री जो है तलाक का कारण, अगर लड़की अपने माँ बाप को बोल देती है कि देखिए माँ बाबा ऐसे छोटा छोटा बात को लेकर के हमें उलझन देता है, रुपया पैसा की बात को लेकर के उलझन देता है, रहन सहन को लेकर के बात, अगर मान लीजिए वो कोई किसी तरह के तिलक की बात हो और उपहार दिए देने की बात हो, तिलक को हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए लड़की को देने के लिए कुछ अगर कहे होंगे कि ठीक है हम फलाना फलाना चीज़ दें या किसी कारण बस नहीं दिए होंगे, तो उस बात को लेकर के उलझन, झगड़ा किसी और मैटर का हुआ लेकिन बात कहीं से कहीं चला गया, उसके लड़की के माँ बाबा को भी घसीटने लगा, नहीं गाली देने लगा, तो लड़की कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि लड़की जो है ना माँ बाबा से बहुत प्यार करती है, ये सत्य है। अगर उसके साथ साथ वो तो अपने हद तक बर्दाश्त करती है आपके परिवार को चलाने के लिए, लेकिन उसके माँ बाप के ऊपर आएगा तो वह शायद बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए जो है ना बात बहुत आगे बढ़ जाती है। और दूसरी बात, कोई भी गार्जियन हो, हम आप परिवार का कोई भी, संसार का कोई भी गार्जियन अपना बच्चा को दुखी नहीं देखना चाहता, क्योंकि अपने बाल बच्चा को बहुत ही लाड प्यार से पालता है। अगर किसी के घर में जा कर के तो वो तो कहेगा ना कि हम सारी की सारी फॉर्मेलिटी को निभाए हैं, हर प्रक्रिया को निभाए हैं, तो फिर भी मेरी बेटी को इतना तकलीफ क्यों दिया जा रहा है। तो वहाँ लड़ाई में आग का घी काम करता है। वही क्या करेगा, बेटी को बुला लेगा, अपना घर से यहाँ आने ही नहीं देगा, ठीक है, केस करवा देगा। अगर मान लीजिए इस तरह का अगर परिवार में उस तरह का लड़की सह दे दिया कि नहीं अब हम उस घर में नहीं जाएंगे, तो इससे क्या हो गया, इससे तलाक का जो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आग में घी का काम कर दिया। इसमें क्षति किसका हुआ, क्षति हुआ आपका घर का, ठीक है। आपकी इज्जत का धज्जी उड़ा, समाज में आपका माँ बाबा का इज्जत गिरा। तो तलाक में फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। आप दोनों के बीच में मान लीजिए वैवाहिक जीवन के दरमियान एक बाल बच्चा भी हो गया तो भविष्य उसका भी खराब हो जाएगा, वो दुनिया में क्या सीखेगा। तो इन सब बातों को भी गौर करना चाहिए। एक कभी कभी ऐसा कारण होता है कि मान लीजिए लड़की के कैरेक्टर संस्कार के जहाँ तक बात किया जाए, कोई इस तरह का परिवार होता है जो मान लीजिए बचपन का प्यार हो, शादी के बाद भी इस रिलेशन को उतनी महत्व नहीं दे रहा हो, अपना प्यार में डूबी हुई है, ठीक है। समय हर आदमी अपना काम कर रहा, पति ऑफिस गया लेकिन फिर भी अपना लवर से बात करके, तो उस कंडीशन में लड़की की सारी गलती होती है, हाँ। और इस रिश्ता को, परिवार को अहमियत नहीं दे रहा है, तो लड़का तो सोचेगा कि भाई हम अपनी तरफ से, अपना परिवार की तरफ से जो सुविधाएं महिलाओं को मिलनी चाहिए, पत्नी को दर्जा देना चाहिए, हमने इसके साथ कभी भेदभाव नहीं किया, समानता का अधिकार किए, ठीक है। इनको कभी जातीयता के आधार पर नीचे नहीं समझे, शिक्षित है वो भी ये नहीं कि पढ़ी लिखी मतलब हर चीज़ दृष्टिकोण से जो वैचारिक गुण होता है, मापदंड होता है बराबरी का, हमने वो दिया, सुख सुविधा दिया, फिर भी चली गई छोड़ के। तो कारण क्या है, हो सके वही प्रेम कहानी होगा। तो उस स्थिति में लड़की सारा क्रेडिट अगर तलाक के कारण बनता है तो उसके ऊपर बनता है। तो इस कंडीशन में तलाक लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके दबाव के कारण अगर कोई तलाक ले लेती है तो वह कारण आपके ऊपर जाएगा, ठीक है। समाज ये नहीं देखेगा कि किसके कारण क्या हुआ, समाज ये देखता है कि शादी होके आया था, साल 2 साल के अंदर तलाक हो गया, परिवार को चला नहीं सका, तो इस रूप में भी होता है। तो यहाँ क्या है, इस चीज़ से बचना चाहिए। हमें तो कहा कि दहेज भी कारण होता है, तो रुपया पैसा के लेकर उलझना देना, ठीक है। और दूसरी बात जानते हैं, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो या अंतरजातीय विवाह हो, सबसे कम संभावना तलाक रहती है किसमें, अरेंज मैरिज में। क्योंकि यहाँ जो तलाक का संभावना इसलिए कम होता है कि कोई भी मैटर में झगड़ा हुआ तो इस मैटर को संभालने के लिए अगर पति पत्नी का झगड़ा है तो गार्जियन सपोर्ट करता है, ठीक है। लड़की की गलती हो तो लड़की का माँ बाप भी समझाता है, सास ससुर भी समझाता है, दोनों को मैनेज करता है। क्योंकि अरेंज मैरिज की शादी जो है ना, वही गार्जियन के एक दूसरे को देखा देखी, सारा प्रक्रिया को देख के रजामंदी करके ही किया गया है। तो सारा दारोमदार परिवार के ऊपर रहता है, वहाँ गलत होने की संभावना कर रहती है। सारे लोग समझाने के लिए होता है, हो सके कि कम उम्र में उतना मैच्योरिटी नहीं होता, वो लोग जिए हुए रहते हैं। परिवार के बुजुर्ग लोग हर लाइफ के उतार चढ़ाव को देखे हैं, समझते हैं,
ठीक है, दाम्पत्य जीवन को समझते हैं, क्या गलती है, क्या सही है, क्या वैचारिक बात होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी बात को अस्थिर से बैठा के समझाते हैं, लोग समझते भी हैं। परिवार बिगड़ते बिगड़ते को लोग संभाल लेता है, संभलता भी है। तो यहाँ गार्जियन का भूमिका भी रहता है, तलाक नहीं होने देते हैं, क्योंकि गार्जियन का दबाव रहता है, भगवान का भी सलाह रहता है, साक्षी भगवान भी होते हैं, इतना वैचारिक मंत्र पर आ जाता है तो भगवान का भी सह रहता है। लेकिन इसमें भी अगर मान लीजिए बहुत कोई भी महिलाएं प्रताड़ना होगी, अंततः उसको लगे कि मेरा इज्जत सम्मान नहीं है, ठीक है, मुझे नौकर बना के रखा है, नौकर की तरह काम कराता है, उस तरह के अधिकार सम्मान इज्जत नहीं मिलता है, तो भाई कैसे वो जीवन बिताएगी, एडजस्टमेंट कहाँ तक करेगी वो। तो अंततः उसको लगेगा इस परिवार में रहना ठीक नहीं है, वो छोड़ के चली जाएगी। इसलिए तलाक वो भी हो सकता है, ठीक है। अब लव मैरिज में बताइए, लव मैरिज में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होता है इस तलाक की बात को लेकर के। जिस उत्साह के साथ लव मैरिज लोग करते हैं, ठीक है, उसी सेंसिटिविटी के साथ रिलेशन को निभाना होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि आसान नहीं है निभाना प्रेम विवाह या अंदर जाति विवाह, इस बात पर हमने बात की है, टॉपिक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि इसमें तलाक जब कंडीशन आती है, ठीक है, तो उसी रूप में उससे ज़्यादा सेंसिटिव होकर जिस रूप में आप मैनेज करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं को समझे, गार्जियन को तैयार किए, समाज को मैनेज किए, अगर समाज के विपरीत जाके भी अपना संसार बसाने की कोशिश किए तो ठीक अपना संसार को बचाने के लिए उसी तरह आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। रिलेशंस को हमेशा गौर करना पड़ेगा, एक दूसरे को तैयार रहना पड़ेगा। मतलब मेट फॉर ईच अदर वाली कंडीशन होनी चाहिए। तू मैं तो बातें ख़त्म कीजिए, वहाँ तुम और मैं नहीं होना चाहिए, वहाँ जिद्दीपना ख़त्म करना होगा आपको। तो अगर इसमें से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, थोड़ा सा भी गलतफहमी हुआ, कोई भी मैटर को बात को लेकर को, बात चाहे दोनों के बीच में ही हो सकता है कि दोनों तो परिवार से अलग रहता है। लव मैरिज की है या तो घर में रह सकते हैं अगर परिवार की सहमति हो तो घर में, लेकिन अधिकांशतः परिवार सहमति नहीं देती है तो दोनों का लाइफ अलग रहता है। उसमें दोनों ओनरशिप दोनों मालिकाना हक के रूप में रहता है। वो कहती है मैं अपने विचार से मैं ठीक हूँ तो वो मैं भी ठीक हूँ। तो हो सके यहाँ बीच में रहते रहते क्या बात होता है, कोई भी झगड़ा होता है कि नहीं मेरा किस्मत खराब था, आपके साथ शादी हो गई, मैं आपसे परिवार से मेरा हैसियत ठीक था, ठीक है, आपका परिवार में उतना आर्थिक स्थिति ठीक, किसी भी मैटर को लेकर के हो, झगड़ा बात बड़बड़ी हुआ, लेकिन वहाँ या इस बात को हमेशा याद रखना होगा दोनों दाम्पत्य को कि यहाँ समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप परिवार के विरुद्ध जाकर के इस चीज़ को आप किए हैं, लव मैरिज किए हैं, परिवार के विरुद्ध जाकर के, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ खुद आप जिम्मेदार होंगे। तो इसीलिए कोई गलती नहीं हो, आपको उस रिलेशंस को आपको बरकरार रखना है, सांसारिक जीवन में सफल होना, एक अच्छा संदेश समाज में देना है। तो तलाक की कंडीशन नहीं हो, क्योंकि तलाक भी जो है ना धग्गा रूप में देखा जाता है, एक धब्बा है समाज के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन के लिए वो अच्छी नहीं है। क्योंकि संसार में एक ही आदमी बर्बाद नहीं होता है, 2-3 परिवार, मतलब 3 आदमी बर्बाद होता है, 4 आदमी, पूरा परिवार एक तरह से, एक लड़की का परिवार बर्बाद होता है, लड़का का परिवार होता है, लड़का लड़की दोनों बर्बाद होता है, ठीक है। तब परिवार के सदस्य भी उसमें शामिल हो जाते हैं तो बर्बाद ही बर्बाद होता है। तो इसीलिए लव मैरिज में ज़्यादा संभावना रहती है। और जहाँ तक अंतर्जातीय विवाह है वो भी एक कारण है। अंतर्जातीय विवाह के प्रेम के बहकाव में, एक दूसरे के पाने की ललक में कर लिए, लेकिन शादी करने के बाद क्या हो रहा है, जात अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। कुछ दिन तो दिखावटी करता है प्रेम के लिए, प्यार के लिए, बहुत सारा चीज सहन करता है, जो नहीं खाने वाला हो तो भी ठीक किसी तरह मन मार के, लेकिन आखिर लाइफ कब तक जिएगा, दिखावटी तो होता ही नहीं, वास्तविक तो रियल लाइफ है। तो सहते बात किसी न किसी रूप में धर्म को लेकर के होता है, खान पान को लेकर के होता है, पहनावा ओढ़ावा लेकर के होता है, वो भी लेकर के होता है, क्योंकि मानव है ना। अगर मान लीजिए सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, समझना चाहिए ना कि मानव जो गलती है एडजस्टमेंट करते धीरे धीरे करेगा, लेकिन अगर सामने वाला नहीं समझ रहा, वो आपको उस रूप में ढलना चाह रहा है, ये उस रूप में ढलना नहीं चाह रही है, पूरी तरह से वो आपके धर्म में शामिल नहीं होना चाहती, तो वहाँ भी एक कारण है। उसको लगने लगा कि ना ये हमको पूरी तरह से खंडित कर देगा, अपने रूप में बुरा ढलेगा, हम ढलेंगे नहीं, तो वहाँ भी एक तलाक का कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात है कि अपेक्षा, कोई भी पत्नी पति से बहुत अपेक्षा कर लेता है। अपेक्षा भी एक बहुत बड़ा गलत फहमी चीज़ है। आदमी को उतना अपेक्षा नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा, वो तकलीफ का कारण होता है। जिस तरह मान लीजिए आँखों देखा सपना देखना, रियलिटी रूप में सपना देखना, वो अलग चीज़ है। वास्तविक रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए कि जीवन हकीकत क्या है,
रियल लाइफ की तरह के अपने आप को सपना देखना, फिल्मी स्टाइल में प्यार करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे घुमाने वहाँ, लेकिन उस तरह की बातें नहीं होती है। परिवार के साथ चलना होता है। बहुत सारी बातों को लोगों आदमी देखना पसंद करते हैं। तो एक उम्मीद भी कारण होता है तलाक का, ठीक है। एक चारित्रिक रूप में मैंने पहले भी कहा कि अगर मान लीजिए किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके गई, अगर मान लीजिए किसी से प्रेम करती होगी तो चार जान के भी नहीं आएगी, बिना कारण का कारण बता देगा, उस घर में हमें मन नहीं लगता, हमको टॉर्चर करता है। लेकिन लड़के की तरफ से ऐसा कोई बात नहीं रहता, फिर भी अपने माँ बाप को बता देता है कि हमें उसके साथ नहीं रहना है। तो चरित्र भी मायने रखता है पारिवारिक से उस तरह की। इसलिए शादी में बहुत सारा चीज़ आदमी गौर करता है, कैसा परिवार है, कैसा रहन सहन है, यही सब बारीकी चीज़ को गौर करता है, समझे। तो बहुत सारा चीज़ देखते हैं। दूसरी बात कि मान लीजिए अगर रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह से चल रहा है तो रिलेशंस में एक क्रूरता अगर ज़्यादा दिखने को मिले, क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब मारपीट की भावना ज़्यादा आ जाए, ठीक है, लगने लगे कि नहीं रिलेशंस को ठीक से नहीं निभा पा रहे, हमेशा मारपीट करते हैं, तो वहाँ रिलेशंस को भी वो पसंद करेंगे आगे बढ़ाना, हमेशा चाहेंगे कि अलग करने। कोई भी छोटी मोटी बात हो मारपीट कर देना, तो भाई मारपीट सॉल्यूशन नहीं है ना। परिवार का सदस्य है, उसको आप शादी करके लाए हैं, नौकर तो है नहीं, आपकी घर के परिवार सदस्य, आप किसी रूप में उसको नीचे कैसे देख सकते हैं? वो ऑलरेडी आपके परिवार का सदस्य बन चुकी है, उसको आप कैसे गलत समझ सकते हैं? तो इन सारी बातों को लेकर के ठीक नहीं है। तो मारपीट भी बहुत बड़ा कारण बनता है। और वो आपको एक सरकार महिलाएं के बहुत अधिकार दिए हुए, ठीक है, वो आपको केस कर देगी, परिवार उलझन में फंसेगा, फिर बर्बादी के डगर में चलिएगा, रुपया पैसा जाएगा, धन जाएगा, इज्जत जाएगा। ये कहावत भी है कि रुपया पैसा तो कमा लीजिएगा, अगर समाज में समाज में के बीच में आपका इज्जत चला गया तो फिर बर्बाद। आपको सब हीन भावना से देखेगा, अलग दृष्टिकोण से देखेगा, सारा कमाया दमाया इज्जत मान प्रतिष्ठा सब बर्बाद हो जाएगा एक किसी दूसरे तीसरे के चलते। इसलिए बहुत बारीकी चीज़ है समाज में एक दाम्पत्य जीवन जीना, बहुत सारा मशवरा से चलना, ठीक है। तो वो भी एक कारण है। तो सारी घटनाओं को हम देखते हैं, ठीक है। हालांकि तलाक कभी कभी कुछ कंडीशन में हो जाना चाहिए, ले लेना चाहिए। इसके परिणाम भी हम लोग देख लिए। परिणाम क्या हुआ? अगर मान लीजिए अच्छा दाम्पत्य जीवन चलता है तो केवल इस रिलेशन से आपका व्यक्तिगत पहचान बनता है, ठीक है। एक दोनों को पहचान मिलती है कि कोई माँ है, बाबा है। आगे संसार में दुनिया में रिलेशंस दुनिया चलता है, तो उस चीज़ के बारे में भी सोचना होगा। परिणाम ये भी होगा अगर आप उस चीज़ को नकारात्मक ओर ले जाते हैं, इज्जत सम्मान नहीं देते हैं, हमेशा गिरी हुई नज़र से देखते हैं, तो क्या होगा? लोग यही कहेंगे कि एक घर में औरत को सम्मान नहीं देता है, उस घर में लोग शादी करना पसंद नहीं करेंगे, दूसरी लड़की लड़का का शादी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक तलाक दे के जा चुका है। बस उस परिवार के प्रति संदेश जो है ना समाज में अलग अफवाह के रूप में दिखता है, अच्छा गुण नहीं रहता है, तो वो भी एक चर्चा का विषय बन जाता है। आपका बना बनाई इज्जत खत्म हो जाएगा, तो परिणाम भी अच्छा नहीं होता, किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। इसलिए वैसा काम हम क्यों करें जो हम किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं हो, इज्जत नहीं बचता हो। तो इस सब बात को गौर करना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ रूप में है जो कानूनी भी रूप में दिया है अधिकार को ले लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए तलाक कौन कौन कंडीशन में ले जाए कि मतलब मानसिक रूप से ग्रसित हो गया, ठीक है, या बहुत दिन से नहीं 2 या 2-3 साल से आ नहीं रही है, ठीक है, या किसी तरह का बहुत बड़ा भयंकर रोग हो गया, एड्स वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन में कानूनी रूप से भी लोग कहता है कि आप तलाक ले सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों क्या कि कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, कारण आपको चाहे आपको रूढ़िवादिता सोच हो, ठीक है, या कट्टरता हो मन में, तो समय के साथ जो है ना, आप ये नहीं कहिए कि हाँ हम ग्रेजुएट हैं, मेरी वाइफ इंटर ही है, हमारा सोच से कभी हमारे बराबर सोच सकती नहीं है, ठीक है, मान में सोच नहीं सकती है, लेकिन आप उसको लेके चल सकते हैं साथ में। नहीं लेके चलिएगा तो आपका ग्रेजुएशन कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जितना अधिकार उसका है, आपका भी उसका अधिकार है।
कोई भी मैटर में डिग्री में नहीं रखता। रिलेशंस को निभाने के लिए वैचारिक मत गुण होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, जो हर महिला अपेक्षा करती है। एक महिला पति से क्या अपेक्षा करता है? अच्छा से बातचीत करे, अच्छा से पहनावा और हवा दे, ताकि समाज में जो ठीक है अन्य महिलाओं को मिलता है मुझे भी मिले। इसीलिए नहीं तो अगर मान लीजिए किसी छोटी छोटी बात के लिए ताना देना, कमेंट पास करना, मान लीजिए ऑफिस में काम करके आती, ऑफिस में काम करती है, आप बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑफिस का काम है, कभी भी लेट हो के आ सकती है, वहीं पति क्या टोंट कसता है, ओ मैडम आ गई, चाय बना दूँ आपके लिए मैडम। तो वो समझती नहीं है, पढ़ी लिखी है, समझती है कि कमेंट पास कर रहा है। आपको समझना होगा हकीकत में ऑफिस वाली बात है। किसी भी तरह कारण बिना कारण प्रत्यक्ष रूप से जाने, किसी के कहने पर नहीं, आप उसकी तहकीकात कीजिए, वास्तविक में पता लगाइए, ठीक है, तब उसके पास जानकारी लीजिए कि कहीं किसी के साथ इसका अटैचमेंट है या नहीं है। अगर मान लीजिए ऑफिस का काम करके आर्थिक रूप से आपके परिवार की मदद कर रही है तो आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। अब बिना कुछ जानकारी लिए हुए उसको कमेंट पास करना, गलत आरोप लगाना, ये तो कहेगी कि हम अब इस परिवार के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं, पैसा देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, फिर भी हमें समझने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ उसको बहुत तकलीफ होता है। तब उसको लगने लगता है कि जिस परिवार के लिए हम इतना कर रहे हैं, पैसा कौड़ी दे रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, नौकरी करने के बाद भी काम धंधा करते हैं, फिर भी हमें ये इज्जत के लिए इज्जत नहीं देता है, तो लगेगा कि नहीं, तब पर भी एक ऐसा माइंड में सेटअप हो जाएगा उसका कि आपको छोड़ के वो किसी और के साथ जा सकती है, शादी कर सकती है। तो इस चीज़ को भी समझना होगा। इसलिए दोस्तों समरी में यही कहते हैं कि तलाक को समाज में नहीं होना चाहिए। ये अच्छे परिवार का, अच्छे समाज का संकेत नहीं है। अगर दाम्पत्य जीवन बहुत ही बेहतरीन चलाना है, आगे निभाना है, तो दोनों में परस्पर गलती की स्वीकारता दोनों में होनी चाहिए। आपस में बहुत विश्वास होना चाहिए, विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। कोई भी किसी की गलती हो, किसी को भी आगे बढ़ के माफ़ीनामा मांगना चाहिए। रिलेशंस में कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, मैटर को आपस में अच्छी तरह से बात करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन मिला हुआ एक अच्छा लाइफ को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलता है। यहाँ रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है जो रीटेक करके सुधारा जा सकता है। आपकी अगर गलती एक बार हो जाती है, भटकाव हो जाता है, तो लाइफ समेटने में बड़ा दिक्कत होगा। आपके साथ साथ आपके बाल बच्चा का भविष्य खराब हो सकता है, आपका परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से गौर करना है, देखना है, समझना है। तो इसीलिए कहते हैं कि तलाक को हमेशा अपने जीवन से दूर रखिए। पति पत्नी हमेशा याद रखिए कि यह समाज के लिए खराब है, और कितना भी बड़ा बवंडर या बवाल हो जाए उस रूप में अपने आप को मत डालिए। किसी भी बात को लेकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त मत करिए, क्योंकि छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के, ठीक है, अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। कि आपके जीवन की बहुत महत्वता है परिवार में। आपको लगता है कि मेरा बड़ी इस परिवार में वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू हर किसी का रहता है। जाने के बाद पता चलता है कि वाकई में इसका क्या महत्व था। इसीलिए उस चीज़ को समझिए, महत्व दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे किसी और टॉपिक पर। जय हिंद।